पंजाबी जी कहते हैं कि कुत्तों के पीछे भागना। कैसे आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि 2025 तक महंगाई? निकम्मे को भी काम करना पड़ेगा। मैं 3 नस्लों का पाविस्ट हूँ। पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मुमताज लश्करानी का सलाम। नाज़रीन, आज के हमारे खास मेहमान हैं सादिक मलिक साहब, जो कि मौजूद न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री हैं। उन्हें पामिस्ट्री के ऊपर बहुत सा काम किया और उसके ऊपर बाकायदा एक रिसर्च की है। तो आज हम बात करेंगे इस मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, क्योंकि मलिक साहब ने कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग में कहा था कि 2025 तक महंगाई बतदरीज बढ़ती जाएगी। तो अभी हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इसके हवाले से वो मजीद डिटेल मलिक साहब खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप भी? अल्लाह का करम। मलिक साहब, आपने कुछ 4 महीने पहले हमने आपका एक व्लॉग किया था, 4-5 महीने पहले, तो आपने कहा था कि ये महंगाई जो है बतदरीज 2025 तक बढ़ती जाएगी। 2025 तक ये इसमें कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि हम जो है ना सर जोड़ के बैठे हुए हैं महंगाई को कम करने के लिए, हालांकि वो कोई बैठे हुए नहीं है, उनके जो काम है उसका भी हर किसी को पता है। तो ये कैसे आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि 2025 तक महंगाई? अच्छा जी, इस तरह से है कि मैं अपना बयानिया साथ लेकर चलता हूँ। 2018 में जो मैंने बयानिया बनाया था उसमें था कि 2018 से 2025 तक महंगाई का ग्राफ यूं करके बढ़ता चला जाएगा। मैं 3 नस्लों का पाविस्ट हूँ। महंगाई के कोई हाथ नहीं होते और मैं तजिया निगार पामिस्ट नहीं और न सुनी सुनाई बात करके पामिस्ट्री करता हूँ। तो लिहाजा मैंने 3 नस्लों का पामिस्ट हूँ। जब मैं बाकायदगी से इन 3 नस्लों को देखता आ रहा था तो जो 18 में मैंने अपना बयानिया बनाया तो आने वाली तेज़ी से आगे बढ़ने वाली नस्ल और तेज़ी से अपने माइंड जो है चेंज करने वाली नस्ल को पढ़ा तो समझ आई कि उम्र के इन हिस्सों में जो लोग आते हैं उनके यहाँ ऊपर वाली और नीचे वाली क्लास के क्या मामला चल रहे हैं। तो वहाँ से सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद एक जुमला बनाया कि 2018 से 2025 तक महंगाई का ग्राफ बढ़ता रहेगा। क्यों? इसलिए कि 2025 में एक मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है जो गैर लसानी और गैर कबायली तो होगा लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा कि जब फिर मैं बोल रहा हूँ गैर लसानी और गैर कबायली की आप बात जानना चाहते हैं तो वहाँ लफ्ज़ मखलूत मुआशरे की बात करता हूँ। अब मखलूत मुआशरों में लोग जो है ना ये नहीं करते कि बाबा ने एक बेटा पैदा किया, बेटे ने आगे चल कर 4 बच्चे पैदा कर दिए और उनके आगे बच्चे होने वाले हैं, बाबा 70 का साल हो गया और इसके बावजूद कहते हैं जमिया नहीं पैसे दे, जमिया नहीं पैसे कढ़, बच्चे भी पैदा करी जाते ने, बाबे ने भी तंग करी जाते ने। अब ये 2025 के बाद चीज़ें बदलने जा रही हैं। अब लोग काम पर जाएंगे, जितने भी निकम्मे हैं उनको काम करना पड़ेगा और ये सारी की सारी सोशल मीडिया की मेहरबानियाँ हैं कि सोशल मीडिया ने लोगों को जहाँ बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन दी है वहाँ बेशुमार इंफॉर्मेशन से भी आगाह किया है। और जिस वक्त मैंने कहना शुरू किया था उस वक्त सोशल मीडिया का इतना भरपूर और ज़बरदस्त किस्म का दौर नहीं था, लेकिन लोगों के हाथों से हालात का पता चलता था। वल्लाह आलिम बिस्साब। अब भी सोशल मीडिया के जो हालात हैं, मतलब कि बहुत बड़ा मसला इंटरनेट का इस मुल्क के अंदर खास तौर पे एक वो कहते हैं कि 4 सेक्टर है हमारे पास। अगर हम देखें, आईटी था, इंटरनेट की वजह से दबा, लोगों के करोड़ों क्या अरबों रुपए फंस गए। एग्रीकल्चर, जितनी महंगाई है किसानों से पूछ के देख लें। इंडस्ट्रीज देखनी हो तो शेखुपुरा तक चले जाएं और आगे फैसलाबाद तक अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये 2025 के बाद इस मखलूत माशरे में लोग तो काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन बात ये भी सवाल तो पैदा होता है कि इतनी जॉब्स कैसे आएंगी? मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब सिंध से बहुत सारे लोग MQM का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे माइग्रेट करके पंजाब आ गए थे।
یہاں رواج تھا کہ بابا جی کام پر گئے ہیں اور 10 گلشرے اڑا رہے ہیں. اب ان کے جب 10 لوگ آئے تو 10 کے 10 کام پر جانا شروع ہوئے. اب جو 10,000 روپے پہ کام مل رہا تھا وہ 1,000 روپے پہ ملنا شروع ہو گیا. مثال کے طور پر جس کی تنخواہ ایک بابے کی اس وقت 70,000 روپے تھی اور 10 ویلے پال رہا تھا، اس کی جگہ چونکہ یہ 10 لوگ کام پر گئے ہیں اور 10 لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ 70 کی بجائے 30 دیں. اب وہ 30 والوں نے 70 والوں کو خالی کروایا. اس دور میں جتنی بھی روزگاری بڑی تھی نکموں کی بڑی تھی، کام کرنے والوں کی نہیں. 2025 کے بعد جب میں کہتا ہوں نا نکمے کو بھی کام کرنا پڑے گا، تو وہ کام کرنے والے کی بے روزگاری نہیں بڑھے گی، نکمے کو کام کرنا پڑے گا. لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس پر ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا. مطلب کہ حرکت میں برکت آئے گی. جی، وہ یہ نہیں کام نکما کرے گا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے کہ اس نے تو ایسی طے بازاری بنائی ہوئی ہے کہ اندازہ کریں، میں نے 40 برس کے بچوں کو اپنے باپ کو کہتے سنا وہ جمعہ نہیں. مطلب عجیب سی بات ہے. یہاں ہر محلے میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، خاص طور پر یہ سب سے بڑی بیماری محلوں میں بابے بیچارے 60 70 سال کی عمر کے ہوتے ہیں. کوئی ریڑھی لے کے جا رہا ہے صبح 6 بجے، کوئی گدی ریڑھی لے کے جا رہا ہے، کوئی ہاتھ ریڑھی لے کے جا رہا ہے. تو ان کے بچے 4 5 بجے اٹھ کے نشے سے اٹھتے ہیں. بابا بیچارہ دیہڑی لگا کے آتا ہے، ساتھ سبزی بھی لے کے آتا ہے، آٹا بھی لے کے آتا ہے، دال بھی لے کے آتا ہے. وہ پکتی ہے اور کھاتے ہیں اور مزے سے پھر جناب ساری رات. پنجابی جی کہندے نے کہ کتوں کے پیچھے بھاگنا، وہ کتوں کے پیچھے بچوں کو بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کر جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر سو جاتے ہیں اور بابا کام پر چلا جاتا ہے. تو یہ سچویشن ختم ہو جائے گی جب، تو نکمے کو کام کرنا پڑے گا.